So hello guys, my name is Nagesh Nishad and you are watching my YouTube channel The Thousand World। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स का है वो मैं बताने वाला हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाला जाता है ग्राफिकल मेथड से, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ग्राफिकली मैं एक एक इक्वेशंस निकाल के बताऊंगा, और ये वीडियो आपके लिए एकदम खास होने वाला है क्योंकि इसके तीनों इक्वेशन से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, when a body moves with a uniform acceleration, then to establish the relation between velocity v and acceleration a, distance s in a given time interval that is t, and it is called equation of motion। मतलब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब मूव करता है तो वहाँ पर डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी दो आते हैं, इनिशियल एंड फाइनल, तो इन सभी का मिला के एक रिलेशन जो बनाते हैं उसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है जैसे कि u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इसको इनिशियल स्पीड भी बोला जाता है, और v का है फाइनल वेलोसिटी। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करे तब उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, t का हो जाएगा आपका टाइम इंटरवल। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है, स्टेट व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड रिलेट इट्स ईच एंड एवरी वैल्यू। तो आपको बताना है u का इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल, t का टाइम इंटरवल होता है, a आपको पता ही है क्या है, एक्सेलरेशन। और यदि आपने पुराना वीडियो हमारा देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, अब इसमें और क्या बच गया, s का मतलब होता है डिस्टेंस। चलिए, अब पहला इक्वेशन ऑफ मोशन वो आपको हम ग्राफिकल मेथड से बताने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यदि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, जैसे हमने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद, यहाँ पर देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो वेलोसिटी और ये टाइम है, तो याद रखो वेलोसिटी और टाइम के बीच में यदि रिलेशन देखा जाएगा तो वो वैल्यू आपको एक्सेलरेशन का मिलता है। ठीक है, जैसे कि इमेजिन करो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट, और नीचे आपका क्या है, सेकेंड है, सेकेंड ऊपर जाएगा, वैल्यू बनने वाला है ms-2। मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपको देगा वैल्यू किसका, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ से इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला माना कि इमेजिन करो कि कोई भी बॉडी या कोई भी कार, जैसे सपोज आप स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी जब चला रहे हैं तो उसका इनिशियल पोजीशन, ये आपका ओरिजिन O हो जाएगा, इसका इनिशियल पोजीशन वो है A। ठीक है, अब चलाते चलाते कहाँ लेके जाते हैं, उसको पॉइंट B तक लेके जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये ओरिजिन O है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो A है, वो A है, और आपको जो फाइनल है आप B तक पहुंचते हैं। अब याद रखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेट आप गाड़ी को करते ज़रूर है, क्लच को दबा के रखते हैं, तो उससे स्पीडोमीटर में जो है ना उसका नीडल रहता है वो डिफ्लेक्ट होता है, अलग दिखाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और जनरली कई सारे जो रेसर्स होते हैं वो लोग गाड़ी चलाने से पहले उसको एक्सेलरेट करते हैं ताकि जैसे ही क्लच छूटे सीधा गाड़ी की स्पीड 80-90 किलोमीटर पर आवर में पहुंच जाए। ठीक है, उसको ध्यान देना। तो ये ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ है, इसका कोई ना कोई एक यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब ये पहुंचा कहाँ तक, B तक। अब यहाँ पर इसको ध्यान दो, यदि हम इसको एक परपेंडिकुलर जो इसका है लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम कहाँ करें, टाइम एक्सिस में, ये टाइम है, तो इसको ओरिजिन को हमने नाम दिया O, ये नाम हो गया A, ये नाम हो गया B। अब इसका जो प्रोजेक्शन लाइन है यहाँ पर, इसको नाम दे दो D। यहाँ से यहाँ तक ये टाइम है, टाइम का वैल्यू है ना, तो इसका पैरेलल टाइम में एक्सिस करोगे तो एक वैल्यू जाएगा, इसको आप पॉइंट को नाम दे दो C। ठीक है, इतना क्लियर है, आपने नाम दिया O, A, B, C और ये D हो गया, है ना। C वैल्यू कहाँ से आया कि यहाँ से आपको समझ में एक पैरेलल है, जैसे A O है, ये पैरेलल हो गया किसके, CD के, है ना। जैसे आप रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल में आपको 4 साइड्स दिखाई देगा, हाँ, जैसे इसको नाम दे दोगे A, B, C, D। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि AB का जो
वैल्यू है ना, ये जो साइड है ये पैरेलल होता है डीसी के और इक्वल भी होता है रेक्टेंगल में, सेम एडी का जो पैरेलल है वो सामने वाला बीसी हो जाता है, ठीक है, वैल्यू। अब इसमें एक और, जैसे आपने लाइन कॉपियों में लाइन वगैरह देखा होगा, तो दोनों जितने भी लाइंस होते हैं पेजेस में वो सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसको नॉर्मल एग्जांपल में समझो तो ठीक। अब आगे देखो, तो यहाँ से ओ से ए तक को आपने क्या माना है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको नाम देते हैं यू, ठीक है। अब इसने डिस्टेंस लेवल किया है ए से बी, अब यहाँ देखो जो डी है इसका पर है ना, पर प्रोजेक्शन बी का डी यहाँ पर, तो डी से लेके पूरे बी तक का वैल्यू होने वाला है आपका फाइनल वेलोसिटी, जिसको बोलोगे वी। अब आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसको ध्यान से देना। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह है, कोई भी कार या फिर बाइक, जब वो एक्सेलरेट करती है तो उसमें देखो इनिशियल पोजीशन यू बोलोगे और बी से लेके डी पूरा वैल्यू आ जाएगा आपका वी, ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पर देखो तो ये जो वैल्यू है ओ से डी का, इसको आप बोलेंगे टाइम, है ना, टाइम है, तो ओ डी किसके पैरेलल है, ए सी के, ए ओ किसके पैरेलल है, डी सी के, और यहाँ पर देखो जो बी और ए के बीच का जो वैल्यू होगा, मतलब बीच का वैल्यू बी और सी है ना, ये होगा आपका एक्सेलरेशन। क्यों, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है ना, कि वेलोसिटी है ना, रेट चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी, इसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो, आपका जो वैल्यू बच जाएगा वो हो जाता है एक्सेलरेशन। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपकी मम्मी है ना, जैसे मार्केट गई, वहाँ से एप्पल लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप उनको खाने के लिए जाते हैं उससे पहले आपकी सिस्टर या फिर ब्रदर वो बोलते हैं कि नहीं हमको भी क्या चाहिए, हाफ एप्पल चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें से क्या होने वाला है, यदि एक ही एप्पल है उसमें, तो आप क्या करेंगे, हाफ तो अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स को दे देंगे और बचेगा क्या, हाफ, तो वो हाफ आप लेने वाले। तो इसको इमेजिन करो सेम उसी के जैसे, ये फुल है लेंथ v और ये हाफ आपने u का जो वैल्यू आपने माइनस कर दिया, बच गया क्या, b और c, और यही आपका एक्सेलरेशन है। इसको यहाँ से देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से आप समझेंगे, फ्रॉम द ग्राफ है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि हम ये पूरे वैल्यू को ले बी डी, ठीक है, तो बी डी है ना, बी डी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, बचा हुआ वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आने वाला है बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये वाला वैल्यू आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एक रिलेशन अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, पहला। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यदि आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी जो चेंज होने वाला है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, पूरा बी डी, ये हो जाएगा बी डी माइनस, अब देखो इसको सी डी लिख सकते हो है ना, अपॉन टाइम, देखो यहाँ पर क्या है, टाइम, टाइम है आपका ओ डी, ओ डी, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इस सी डी को, क्या ये सी डी ए ओ के पैरेलल है, बिल्कुल है क्योंकि एक रेक्टेंगल है एक टाइप से, तो इसको आप लिख सकते हो बी डी माइनस ए ओ अपॉन ओ डी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ओ डी क्या था यहाँ पर, टाइम था। अब इसी के आगे देखो समझो, तो बी डी को हमने पूरा क्या से डिनोट किया था, है ना, एक्सेलरेशन है तो आप इसको ए लिखोगे, है ना, बी डी का वैल्यू पूरा जो है आपका ये है v माइनस, है ना, आपने यहाँ से देखो ओ ए क्या है, हमने क्या लिया था, u इनिशियल वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओ डी, ओ डी क्या है यहाँ पर, टाइम है, तो आपने ये लिख दिया। अब इसी को आप यदि इस तरह ट्रांसपोज करोगे तो a डिवाइड में इधर t डिवाइड में है, a के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी में आप माइनस यू को इधर और भेजो और एक और फार्मूला बन जाएगा, ए टी माइनस के इधर आके प्लस यू इज इक्वल टू वी, तो ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। जैसे आपको याद है, इसको थोड़ा इधर लिखेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी हो जाएगा, है ना, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और v इज इक्वल टू यू
प्लस ए इंटू टी। ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है। चलो एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ विद इन अ मिनट, है ना। कोई भी जो कार है या फिर बाइक है, स्टार्ट होता है कौन से पोजीशन से, ए से। ए से कहाँ पहुँचता है, बी तक, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये ओ है ओरिजिन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को हमने बताया है टाइम से, वाई एक्सिस को बोला है वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब जब ए से बी जाएगा तो यहाँ से ओ से ए ऑलरेडी जो एक वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू से डिनोट कर दिए। अब जो बी से लेके एक प्रोजेक्शन जो जहाँ यहाँ पर डी पे आ रहा है एक्स एक्सिस में, ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ग्राफ से क्या समझ में आता है, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ये पूरा वैल्यू इस दोनों वैल्यू के बराबर है, ठीक है, बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पर बी डी माइनस सी डी, इसको वैल्यू को आपने ट्रांसपोज किया, ये आपका पहला इक्वेशन है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू वी माइनस यू, है ना, अपॉन टी। अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देख लो पहले, तो बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी, तो बी डी देख लो पूरा, बी डी और ये माइनस सी डी, इसका जो वैल्यू आने वाला है ना, बी डी माइनस, इसी सी डी को आप क्या बोलोगे, ए ओ। तो पूरा बी डी क्या था, वी था, ए ओ क्या है, यू, अपॉन टी कर दिए और टी को ट्रांसपोज कर दिया, आपका बन गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब जो सेकेंड हम टॉपिक देख रहे हैं वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, है ना, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको आपको समझना है। देखो कोई भी वैल्यू जैसे पोजीशन है तो ए हो गया और बी, तो बी फाइनल इसका पोजीशन है, वहाँ तक वो पहुँचा है। तो जब आप ये डिस्टेंस निकालोगे, या डिस्प्लेसमेंट भी बोलो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो याद रखना उसको निकालने के लिए जो वैल्यू है वो निकालना पड़ता है एरिया, एरिया कवर्ड बाय द लाइन। तो इसको देखो, ए है तो ए जो है ओ के, है ना, यहाँ पर देखो ओ के लाइन में है वाई एक्सिस में, और जो बी है, बी का प्रोजेक्शन कहाँ जाता है, डी पे, एक्स एक्सिस पे। तो जब एरिया निकाला जाता है तो एरिया पूरा वैल्यू होता है किसके बराबर, इस लाइन के बराबर। ये मैथमेटिकली प्रूफ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको लाइन की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, जो लाइन है उसके एक परपेंडिकुलर यहाँ पर एक ड्रॉ करो और इससे क्लोज फिगर जो बनता है उसका एरिया निकाल दो, तो वैल्यू जो है ए बी का वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से समझते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या बोला, एरिया ऑफ द टोटल दैट रीजन विच इज सराउंडेड बाय ओ ए बी डी। देखो ये बड़ा फिगर है तो इसका फिगर का नाम लिख लो पूरा, है ना, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर चीज़ें ध्यान देंगे कि जैसे देखो यहाँ पर आपको दो फिगर आराम से दिखाई दे रहा होगा। एक है ए बी सी, देखो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर ध्यान देना। और इसी को आप नीचे देखोगे तो एक रेक्टेंगल बनता है। तो यदि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दे तो ये पूरा एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको इसका फॉर्मूला याद होगा सभी को, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखिए हाफ का हाफ लिख दिया हमने। बेस क्या है यहाँ पर, देखो बेस जो है ना, इसका देखो ये बेस है AC, है ना, AC, इसी को आप इसका पैरेलल देखोगे तो आपको मिलेगा OD, तो आप लिखेंगे बेस OD इंटू हाइट। हाइट देखो ट्रायंगल का ये क्या है BC, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ देखो क्या है, अगेन OD इंटू ये क्या है AO, है ना, ओरिजिन में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो हाफ का हाफ लिखेंगे। OD का वैल्यू क्या है, देखो OD यहाँ पर वैल्यू है इसका टाइम, हमने T लिख दिया, इंटू BC।
बी और सी का वैल्यू, देखो ये एक्सेलरेशन है, मैं आपको पहले ही बताया था, है ना। पूरा बी डी में से यदि आप सी डी को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलता है, बी और सी का वैल्यू, है ना, बी सी का वैल्यू। तो इसको समझो, ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v माइनस यू। क्यों, ये पूरा v है, माइनस करोगे u को, आपको निकल जाएगा v का वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं, v माइनस यू। ठीक है, प्लस ओ डी, देखो ओ डी अगेन क्या लिखा है, टाइम इंटू ए ओ क्या है, u। समझ में आया आपको कि कहाँ से लिख रहे हैं वैल्यू, पूरा आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखो हाफ का हाफ लिख लिए, इंटू टी का टी लिख लिए। अब v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है, हमने इनिशियल में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताया था। जैसे आप यहाँ पर देखो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, और यदि हम u को इधर ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये फॉर्मूला बन जा रहा है ना। तो इस v माइनस यू के जगह पर हम ए टी लिखेंगे, है ना, क्योंकि बराबर है, v माइनस यू है इज इक्वल टू ए टी है, तो इस पूरे के जगह पर आप ए टी के वैल्यू लिख सकते हो। तो इंटू हो गया a इंटू टी प्लस यू इंटू टी क्या हो जाएगा आपका यू टी हो गया। अब इसी को आप अच्छे से लिखोगे तो ये हो जाएगा हाफ, है ना, t इंटू टी का स्क्वायर प्लस यू टी। ठीक है, इसको एक बार और सिंप्लीफाई अच्छे से लिख लो, तो इसको पहले भी लिख सकते हो आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ गया डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट कर, और ये एस हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आसान है, देखो है ना, क्विक रिव्यू। बस आपको एरिया ऑफ ओ ए बी डी निकालना है, जो कि दो अलग अलग फिगर है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी हो चाहे स्टेट बोर्ड में, ये जनरली इसका फाइंड आउट करने का जो तरीका है ये पूछा जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एक वैल्यू। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, उसका डेरिवेशन कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने अभी कुछ ही देर पहले बताया था, ओ ए बी डी का यदि आप एरिया निकालते हैं तो यहाँ पर आपको दो फिगर मिलता है, एक ट्रायंगल का और एक रेक्टेंगल का। लेकिन यदि आप इसको इमेजिन करें तो ये एक टाइप का ट्रेपेजियम भी है। वो कैसे, जरा ध्यान दो। ये जो आपको फिगर दी, यदि आप इसको टिल्ट करते हो इस तरफ से तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ओडी आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ऐसा ये कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम। ठीक है, ये आपका ओ का ओ हो जाएगा यहाँ पर ऊपर, डी हो जाएगा नीचे, है ना, और ए इस तरफ आया है, देखो ए से लेके बी, ये इस तरीके की सी वैल्यू बनेगी आपका, मतलब फिगर बनेगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का ट्रेपेजियम भी है ना। अब इसी को हम निकालने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला हम यहीं से निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आपको फार्मूला पता ही होगा। ठीक है, ये क्लास 8th और क्लास 7th में इसको बताया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, यहाँ पर आप देख लो हाइट h, है ना, ये हो जाएगा आपका हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, ये देख लो। अब सबसे पहले हाफ का हाफ लिख लो, हाइट का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या दिया है, ओ डी, है ना, हाइट क्या, हाँ हाइट क्या हो गया, ओ डी इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो दो लाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कॉपी में भी जब भी आप लिखते हैं तो देखना हर जो लाइनें होती है डिब्बे, वो पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे को कभी बाइसेक्ट नहीं करते। और एग्जांपल के लिए और समझ लो, रेलवे ट्रेन है ना, उसका ट्रैक जो होता है वो भी पैरेलल होता है, इसलिए जो व्हील्स है वो फिक्स पोजीशन में ही आगे मूव करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पर पैरेलल साइड्स देख लो, जैसे डी बी एक पैरेलल है किसके, ओ ए के। याद रखना इक्वल नहीं है, इक्वल और पैरेलल में डिफरेंस होता है। पैरेलल का मतलब आगे जाके कभी भी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना। और पैरेलल और इक्वल रहा, इसका मतलब ये इक्वल लेंथ भी इक्वल रहेगा और एक दूसरे को कभी भी बाइसेक्ट नहीं करेगा। चाहे पूरी दुनिया खत्म हो जाए, वो लाइन सीधे जाएगी और वो कभी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में देखो एक हम नाम लिख देते हैं ओ ए प्लस ये क्या है, डी बी। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब हाफ का हाफ लिख लिया। देखो ओडी को हमने क्या बोला है, ओडी
देखो यहाँ पर, क्योंकि ये फिगर को हमने ऐसे है ना इसको रोटेट किया, तो यहाँ पर देखो ओडी, ओडी को क्या बोलेगा है टाइम इनटू ओए। देख लो ओए क्या है, ओए यहाँ पर ओए जो था ये था यू, यू का वैल्यू है ना, यू प्लस डी बी, मतलब पूरा बी डी है ना, पूरा बी डी देखो वैल्यू क्या है वी का। तो आगे देखेंगे यहाँ पर जो टाइम है ना, टाइम का जो वैल्यू होता है, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करो जल्दी से, है ना, वो क्या होता है v इज इक्वल टू है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यदि आप टाइम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले इसको इधर भेजो प्लस में, इधर आके माइनस होगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब टाइम को ये रहने दो, a को नीचे भेजो तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए नीचे आके डिवाइड हो जाता है, तो ये t हो गया। अब t के वैल्यू पर हम ये पूरा वैल्यू को रख देंगे, ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू वी माइनस यू अपॉन ए इंटू वी प्लस यू, ये वैल्यू है। अब ये देखो एक टाइप का आइडेंटिटी है ना, आपने पढ़ा होगा जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। देखो ये दोनों ब्रैकेट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे v माइनस यू एंड v प्लस यू, तो आपको ये वाला वैल्यू मिलने वाला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का। अब ये कैसे आएगा ज़रा यहाँ पर एक बार देख लो, समझ लो, शायद आपको है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आइडेंटिटी कहाँ से आया है। देखो यहाँ पर v माइनस यू, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, v प्लस यू से, ठीक, यही है, मल्टीप्लाई करना है इस दोनों से। तो याद रखो पहले क्वांटिटी को सबसे पहले लेना है, v इंटू वी क्या हो जाएगा v स्क्वायर, अब v इंटू यू तो ये हो जाएगा प्लस वी यू, ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस का साइन, u इंटू वी अगेन वी यू, इसको लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, यू वी लिखो चाहे वी यू लिखो दोनों सेम है। अब माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस और u इंटू यू का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर v स्क्वायर तो आप लिखोगे लेकिन प्लस वी यू माइनस वी यू, मतलब प्लस वन माइनस वन क्या होगा, ज़ीरो, सब्ट्रैक्शन होता है ज़ीरो हो जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे और आपका सिर्फ बचने वाला है यू स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, यहाँ पर जो वैल्यू आने वाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको a प्लस बी या a माइनस बी से भी समझ सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर एंड है ना माइनस बी स्क्वायर आता था वैल्यू, तो ये हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, ठीक है। अब ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किए, s है ना, तो ये हो गया। अब इसको ट्रांसपोज करो, देखो ये s इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई नीचे से नीचे होगा 2 इंटू ए, 2a, अब 2a को इधर भेज दो, लास्ट का फॉर्मूला आपका बन गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, जो है ना ट्रेपीजियम है उसका एरिया निकालना है, आपको निकल जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको एक चीज़ से कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रखना है लॉज ऑफ मोशन अलग होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलग होता है, ठीक है। जो लॉज ऑफ मोशन है एंड फोर्स है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन याद रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका फॉर्मूला। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.